स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। या जिसे हम कह सकते हैं बुद्धिमान निवेशक। 1949 की किताब है ये। और सोचिए, वॉरेन बफे भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो आज का सवाल ये है कि इस किताब से हम क्या सीख सकते हैं, खासकर जब बाजार ऊपर नीचे हो रहा हो। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ग्राहम के हिसाब से ये बुद्धिमान निवेशक होता कौन है। क्या मतलब कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है या जीनियस? नहीं, ये दिलचस्प है। ग्राहम के लिए बुद्धिमानी असल में आईक्यू से ज्यादा स्वभाव की बात है, टेम्परामेंट की। मतलब वो निवेशक जो सोच समझकर फैसला लेता है, भावनाओं में नहीं बहता, धैर्य रखता है और चीजों को लंबे नजरिए से देखता है। अच्छा, तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि वो अनुशासन, वो मानसिकता ज्यादा जरूरी है। और हाँ, इसी से जुड़ा है वो अंतर जो ग्राहम बताते हैं निवेश और सट्टेबाजी में। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। ग्राहम साफ कहते, देखो, निवेश वो है जहां आप पहले पूरी जांच पड़ताल करते हो, विश्लेषण करते हो, और फिर आप उम्मीद करते हो कि आपकी मूल रकम सुरक्षित रहेगी और आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। ठीक है। जबकि सट्टेबाजी वो तो बस हवा में तीर चलाना है, अटकलें हैं, कोई विश्लेषण नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो ये खुद से पूछना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, निवेश या सट्टा। हाँ बिल्कुल। इसी सोच को तर्क पर टिके रहने में मदद करने के लिए ग्राहम ने वो मिस्टर मार्केट वाली बात कही है ना? वो मुझे बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, वो कमाल का तरीका है समझाने का। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपके हिस्से के शेयर खरीदने या बेचने का एक भाव बताता है। रोज। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, वो बहुत मूडी है। कभी तो वो हद से ज्यादा खुश और उत्साहित होता है, तब वो बहुत ऊंचे दाम लगाता है। और कभी वो एकदम डरा हुआ, निराश होता है, तब वो कौड़ियों के भाव सब कुछ बेचने को तैयार रहता है। तो बुद्धिमान निवेशक को क्या करना चाहिए? उसके मूड के हिसाब से चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यही तो असली परीक्षा है। बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग से परेशान नहीं होता, बल्कि वो उसके बेवकूफ़ी भरे ऑफर्स में मौके ढूंढता है। अच्छा। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है और अच्छी चीजें सस्ते में दे रहा है, तब खरीद लो। और जब वो पागलपन की हद तक लालची है और बहुत ज्यादा दाम मांग रहा है, तो शायद बेचने का सोचो या बस उसे नजरअंदाज कर दो। यहीं पर वो सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली बात आती है। बिल्कुल, ये ग्राहम के फलसफे का शायद सबसे अहम हिस्सा है कि किसी चीज को उसकी जो असली कीमत है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। जैसे आपने कहा था, 100 रुपए की चीज 70 या 60 रुपए में मिले तो लेना। हाँ, ठीक कहा। ये सिर्फ डिस्काउंट ढूंढना नहीं है, ये एक तरह से आपका सेफ्टी नेट है। हाँ। भविष्य में कुछ भी हो सकता है ना? आपकी गणना गलत हो सकती है, बाजार गिर सकता है। हाँ। तो ये मार्जिन आपको उन अनिश्चितताओं से बचाता है, आपके नुकसान के जोखिम को कम करता है। समझ गया। ग्राहम ने निवेशकों को भी 2 टाइप का बताया है, जहां तक मुझे याद है, रक्षात्मक और उद्यमी। हाँ, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। रक्षात्मक या डिफेंसिव निवेशक वो हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते और शायद उनके पास बहुत ज्यादा टाइम या इच्छा नहीं है गहरी रिसर्च करने की। वो स्टेबल बड़ी कंपनियों या इंडेक्स फंड से खुश रहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ है उद्यमी या एंटरप्राइजिंग निवेशक। ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये गहराई में जाते हैं, रिसर्च करते हैं और उन मौकों को ढूंढते हैं जो शायद बाजार ने नजरअंदाज कर दिए हों। तो ऐसा नहीं है कि एक तरीका सही है और दूसरा गलत। उस समझें, आपका स्वभाव कैसा है, कितना समय दे सकते हैं, कितनी मेहनत करना चाहते हैं। अपना रास्ता चुनें और फिर उस पर टिके रहें। लेकिन चाहे आप डिफेंसिव हों या एंटरप्राइजिंग, ग्राहम का जोर वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही रहता है। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब उन कंपनियों को ढूंढो जो अपनी असली कीमत से कम पर ट्रेड कर रही हों, बजाय उन कंपनियों के पीछे भागने के जिनकी ग्रोथ की बहुत बातें हो रही हों पर वो महंगी हों। सही। ग्राहम मानते थे कि सच्ची ग्रोथ अक्सर उस वैल्यू में ही छिपी होती है जिसे बाजार ने अभी पहचाना नहीं है। और जोखिम कम करने का एक और तरीका जो वो बताते हैं वो है विविधीकरण, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि अपना सारा पैसा एक ही शेयर या एक ही सेक्टर में लगा दिया। ग्राहम का सुझाव था कि कम से कम 10 से 30 अलग-अलग अच्छी तरह से चुनी हुई कंपनियों में निवेश फैलाना चाहिए, ताकि अगर एक जगह कुछ गड़बड़ हो तो पूरा पैसा ना डूबे। हाँ बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है।
विश्लेषण करो, सेफ्टी मार्जिन रखो, डाइवर्सिफाई करो, पर मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम कुछ और है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। सबसे बड़ी लड़ाई निवेशक के अपने अंदर ही चलती है। दो दुश्मन है, लालच और डर। हाँ, ग्रीड और फियर। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लगता है अरे मैं पीछे ना रह जाऊं, वो लालच है। और जब गिरता है तो डर लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, बेचकर निकल जाओ। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। हाँ, लेकिन बुद्धिमान निवेशक भीड़ के साथ नहीं चलता। वो अपने तर्क और अपने विश्लेषण पर कायम रहता है। वो भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, ग्राहम की सीख ये है कि बाजार को समझो पर उसके मिजाज के गुलाम मत बनो। कंपनियों की परख करो, उनकी कीमत समझो, हमेशा सुरक्षा के मार्जिन के साथ खरीदो। अपनी पूंजी को बचाना पहली प्राथमिकता है। लंबा सोचो और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस पर काबू रखो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ निवेश करने का तरीका नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है, एक अनुशासन है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। ग्रैहम ने ये बातें करीब 75 साल पहले कही थीं। आज की दुनिया कितनी बदल गई है। टेक्नोलॉजी, जानकारी की रफ्तार, सब कुछ इतना तेज है। तो क्या ग्रैहम के ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? क्या सिर्फ तर्क और विश्लेषण काफ़ी है, या फिर आज के माहौल में इमोशनल इंटेलिजेंस और बदलते वक्त को भांपने की क्षमता का रोल और भी बड़ा हो गया है?